Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, जिन जिन लोगों ने कल का एनालिसिस देखा रहेगा तो आपने शुरुआत में ही, आप चाहिए तो वापस रिवाइंड करके देख लो, मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि कल कुछ भी हो जाए, गैप अप हो जाए, आप कॉल के तरफ नहीं भागोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 800 के यहाँ पे गैप अप हो जाएगा। अब गैप अप विद ग्रीन कैंडल, यस सही है, ऊपर जा सकता है, 25,900 क्या 26,000 भी जा सकता है, बट गैप अप विद रेड कैंडल एक लटकती हुई तलवार है, बहुत बुरी तरह काटती है। और यहाँ पे अगर आपने मेरे कंसेप्ट्स फॉलो किए रहते कि हम रेड कैंडल 15 मिनट्स में एंट्री नहीं लेंगे, भले कितना भी गैप अप हो जाए, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मॉर्निंग में था, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं थी लॉन्ग की एंट्री लेने की। आपको यहाँ पे ही समझ में आना है कि जब तक ग्रीन 15 मिनट्स कैंडल बनती नहीं है, कोई अच्छा सा सपोर्ट मिलता नहीं है, मैं ट्रेड कॉल के लिए नहीं करूँगा। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये रैली को ठीक तरीके से कैच किया, मुझे कमेंट करके बताना। अब एक चीज़ तो है कि क्या एनालिसिस चला तो आप खुद देख सकते हो। 25,700 यहाँ पे क्लियर कट 25,700, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25,650 और 25,600 ये दो टारगेट्स दिए थे। और ये रही मेरी रेड कैंडल, और जैसे ही ये रेड कैंडल बनी तो आपको एंट्री लेना है, और एंट्री लेते ही आप देखो कि कितना मक्खन की तरह टारगेट 1 टारगेट 2 अचीव हो गया। तो ये फायदा होता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, बेल बटन को हिट करते हो और ऐप इंस्टॉल करते हो। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट, इतने सारे लोग हमारे फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं, और ये आप सभी लोगों का आशीर्वाद है कि आप सीरियसली सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो पूरी तरीके से एनालिसिस। आई रियली अप्रिशिएट। जिन जिन लोगों ने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, पहले तो दिखा देता हूं कि आज पूरे दिन हमने क्या किया। तो पूरे दिन सबसे पहले क्या हुआ, ये 932 का जैसे ही नीचे गिरा तो आप देख सकते हो ये एंट्री पॉइंट है, और ये अगर आप देखोगे तो ये पुट साइड है, यानी कि 25,950। तो टारगेट 1 भी कैच हुआ, टारगेट 2 भी कैच हुआ, एंड उसके बाद ये ऊपर चला गया। तो ये एक ट्रेड था। अब दूसरा ट्रेड कौन सा था, तो दूसरा ट्रेड अगर आप देखोगे वापस पुट साइड का, तो ये जो 1:30 का 150 के आसपास पुट था, वो भी ये किया। अब यहाँ पे आप देखोगे वापस बहुत जल्दी एंट्री, टारगेट 1 टारगेट 2 फंटास्टिक, और उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। अब लगता रहेगा कि हम हमारे सब ट्रेड फंटास्टिक जाते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये कुछ पॉइंट्स थे मार्केट में, ओके। ये कुछ पॉइंट्स थे जो डेफिनेटली मुझे भी लगा कि यार अभी टारगेट 1 टारगेट 2 हो गया है और मार्केट लग रहा है कि ऊपर आ सकता है, तो क्यों ना यहाँ पे, और 15 मिनट्स में भी कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं, तो कुछ यहाँ पे क्यों ना हम ट्रेड लिए जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, लगभग लगभग 129 या 219 के आसपास, यस हमने गलती की, हमने कॉल लिया। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ना, तो हमारा खासियत क्या है कि स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होता है हम एग्जिट हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जिट हो गए, यहाँ पे एग्जिट हो गए, और आप देख सकते हो कि ओवरऑल प्रॉफिट में रहना हर बार 100 पॉइंट्स 200 पॉइंट्स, ये हमारी बिल्कुल मंशा नहीं है। ऑफ कोर्स ट्राई हम पूरी तरीके से करते हैं, नहीं तो 30-40 पॉइंट तो कब के बन गए रहते, बट कभी कभी नहीं पॉसिबल होता है। बट एट द सेम टाइम आज के फॉर एग्जांपल मार्केट में 25-30 पॉइंट निकालना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि
इम्पॉर्टेंट क्या है, वापस मैं यही कहूँगा, 22 ट्रेडिंग दिन है। हमको सबसे सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि आपके लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है ट्रेडिंग करते वक्त, या मेरे लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट क्या है ट्रेडिंग करते वक्त, तो सबसे पहले बड़ा लॉस नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और बड़ा लॉस कब होता है? दो तीन रीजन के वजह से होता है। जब मैं ओवरनाइट पोजीशन कैरी करता हूँ तो मार्केट ऊपर जा रहा है, मैं कॉल खरीदने की सोच रहा हूँ, और जैसे आज हुआ पुट चला गया, वाट लग गई पूरी, मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया, 1 लाख 2 लाख पानी में चला गया। तो इसके लिए मैं कहता हूँ ओवरनाइट पोजीशन बिल्कुल भी नहीं कैरी करना है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पुट कैरी किया, मुझे कमेंट करके बताना। कॉल कैरी किया था, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपको आज आपके अकाउंट में बड़ा अंडा दिखने वाला है, पूरा पैसा वाइप आउट हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम कल का एनालिसिस बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है। सेकंड, ये सबको लॉस मेकिंग ट्रेड में एवरेज बिल्कुल भी नहीं करना है। आप देख सकते हो 15 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट ट्रेड से निकल गए, 15 पॉइंट स्टॉप लॉस हिट ट्रेड से निकल गए, और जहाँ जहाँ बड़े ट्रेड्स है वहाँ पे 25-30 पॉइंट कमा लिया। बस यही सिंपल लाइफ है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाते हैं, ऐप में लगाते हैं, और दूसरी चीज़ है ओवर ट्रेड से बचते हैं। 3 या 4 ट्रेड बहुत है। उससे ज़्यादा अगर आप करने की कोशिश कर रहे हो तो चांसेस है कि आपको ओवर ट्रेडिंग के कारण लॉस हो सकता है। अब और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट नहीं किया है तो फटाफट कर लो, और ऐप जो है वो इंस्टॉल करना। ऐप का जो iOS है, यानी कि iOS का ऐप है, फंटास्टिक चल रहा है। यानी कि इधर से भेजा उधर नोटिफिकेशन आ गया, उधर ट्रेड्स आ गए। एंड्रॉयड, क्योंकि एपीएन जो iOS का है, वो जो पुश नोटिफिकेशन है, जो iOS का ओवरऑल कंसेप्ट है, वो बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंस्टेंटली मैसेजेस जाते हैं। एंड्रॉयड में हमारी टीम कुछ वर्क कर रही है, क्योंकि थोड़ा सा मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मेरे पास iOS है और यस एंड्रॉयड भी मैं देख रहा हूँ। तो एंड्रॉयड में यस थोड़ी सी दिक्कत है, बट क्योंकि हमारी इन हाउस टीम है, हम फटाफट एक या हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ये सॉल्व कर देंगे, ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन और ट्रेड्स मिल जाए। तो अगर आज आपके ट्रेड्स डिले हुए रहेंगे तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हो ऐप में इंडेक्स भी है, इक्विटी ऑप्शंस भी है, कमोडिटी भी है, स्विंग भी है। ये सब बेनिफिट होता है ऐप ज्वाइन करने का। इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट विद इन मार्केट आवर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओपन इंटरेस्ट क्या डेवलप हो रहा है वो भी है। और मीन्स अगर आप हमारे फैमिली का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हो तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा आपको है कि आपको इंस्टेंट अलर्ट मिलता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपको पूरे दिन काम देखना नहीं है। ये जो मार्केट को देखने का काम है, ये रिसर्च एनालिस्ट का काम है। ऑफ कोर्स आपको सीखना सब कुछ है, बट बहुत से बार क्या होता है कि आप सीख के भी, फॉर एग्जांपल आप जब मेरा सेटअप देखोगे तो बड़ा सेटअप है, तो ये सब आप ऑफिस में कहाँ करोगे? तो आपको सिर्फ जैसे ही अलर्ट आता है, आप जस्ट उतने ही 2 या 3 ट्रेड लेके शांत बैठ सकते हो। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। एंड बहुत से बार ऐसा होता है कि मीन्स बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं सर मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, 2,000 है, 3,000 है। तो ऐसे लोगों को भी हम निराश नहीं कर सकते। जब तक आप सीखने के लिए पैसा नहीं जमा कर सकते, तब तक आप फ्री ट्रेड्स भी देख सकते हो। 3 या 4 ट्रेड्स हफ्ते के फ्री आते हैं। जैसे कि आज भी देखा रहेगा, ट्रेड हिट चला गया और उससे भी ज़्यादा अच्छा पैसा ही होगा। तो आप जब तक मीन्स आपको मीन्स मैं यही कहूँगा, अभी कुछ कर नहीं सकते। बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे लोग ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं, उनके पास मैं ऐसे नहीं कहता हूँ हर एक के पास, बहुत सारे लोगों के पास कम पैसा रहता है, तो तब तक के लिए आप ये देख सकते हो। बट एट द सेम टाइम अगर आप 1 लाख 2 लाख से ट्रेड कर रहे हो, और अगर आप सीखने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो, या
देखने में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो कि ट्रेड्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, रिसर्च सर्विस कैसे रहता है, जो कंसेप्ट सिखाते हैं उससे क्या जो ट्रेड हम करते हैं वो मैच होता है या फ़ायदा होता है, तो आप बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि जो आपका लॉस रहेगा वही 50-60 हज़ार हो सकता है, या बहुत सारे लोगों के लॉस पे 40 या 50 लाख देखता हूँ, और मुझे सच में रोऊँ कि हँसूँ समझ में नहीं आता है, क्योंकि बट ऑब्वियसली अगर आपने एक छोटा-सा कोर्स या गाइडेंस हमारे से या रिसर्च सर्विस हमारे से लिया रहता, तो एटलीस्ट आप इतने बड़े नुकसान से बच जाते। हम आपको सही समय पे बताते कि क्या कैसे करना है, कैसे रिसर्च सर्विस प्रोवाइड की जाती है, गवर्नमेंट के क्या रिक्वायरमेंट्स है, और आप कैसे सही तरीके से ट्रेड करके पहला अपना लॉस कम और धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। तो अ, ये यही रीज़न है। इसके ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। iOS भी है, प्ले स्टोर भी है, दोनों भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, और ऐप में बहुत ज़्यादा फीचर्स आने वाले हैं, क्योंकि इन हाउस हमारी ऐप टीम बहुत स्टडी कर रही है। थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि हमारा इनफैक्ट मैं भी उतना ही इन्वॉल्व होता हूँ UI UX और कोडिंग में, बैक एंड फ्रंट एंड क्लाइंट सर्वर रिस्पॉन्स, और आगे जाके तो PWA ऐप भी बनाना है। बट आपको भी पता है मेरी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप बनाना नहीं है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें स्लो जा रहे हैं। ट्रेडिंग हमारी मेन ये है, बट नेवरदलेस बहुत जल्दी 2 महीने में मैं कहूँगा एक सुपर्ब ऐप आपके सामने आ जाएगा। अब आइए देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है। इंडियन ब्रोकर 6 months फ्रीज ऑन न्यू RBI लेंडिंग रूल्स। तो चलो जो मीन्स लेंडिंग का है उससे ऑफकोर्स बिजनेस पे फर्क पड़ेगा, तो इंडियन ब्रोकर्स कम मांग रहे हैं, मीन्स टाइम मांग रहे हैं। रिलायंस टू इन्वेस्ट 110 बिलियंस इन AI ओवर नेक्स्ट 7 years। अब ये तो डेटा सेंटर्स के लिए है, तो इससे मीन्स ऑफकोर्स बिग इन्वेस्टमेंट है। अदानी 100 बिलियन के बारे में बात कर रहा है, बट हंसने को आता है थोड़ा सा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में। अब सीरियसली कहूँ तो आ, छोड़ देना चाहिए, इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। डेफिनेटली वो जो कुत्ता था वो चाइना से लेके आए थे, बट चाइना खुद क्या करता है? चाइना ने आज तक खुद क्या किया है? चाइना ने US, फ्रांस, रशिया, इनके ताइवान, इनके सिस्टम लिए रिवर्स इंजीनियरिंग किया। यानी कि कहते हैं कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आग बंद करके चाइना में फेंक दो, तो इतने रिवर्स इंजीनियरिंग में वो एक्सपर्ट हो चुके हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब थोड़ा सा समझना कि कोई भी चीज़, अगर ये पेन है तो ये देख के मैं इसका डुप्लीकेट बनाना सीख जाऊंगा। तो चाइना ने पहले 5 या 10 साल रिवर्स इंजीनियरिंग की, हर एक फोन की, एप्पल की, सैमसंग की, और अपने ब्रांड्स बनाए, राइट। और फिर एक बार रिवर्स इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट होने के बाद उन्होंने जो नेक्स्ट स्टेप था वो खुद के इनोवेशन चालू कर दिए, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर करके जो सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो उनके पास आ गई। अब वो अपना दिमाग लगाना चालू कर दिया। तो मेरा ये ओपिनियन है कि हमें हंसना नहीं चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग इज द राइट वे टू फास्ट, यानी कि अगर आपको लर्निंग का भी फास्ट ऊपर चढ़ना है, तो आप अगर सोचते हो कि मैं खुद बुक पढ़ूंगा, मैं खुद इतने सारे लोग ट्रेड्स करके अपनी टेक्नोलॉजी ये करूंगा, तो ये गलत है। रिवर्स इंजीनियरिंग इज ओनली द वे जहाँ पे आप कर्व, जो लर्निंग कर्व है, सक्सेस कर्व है, वो बहुत फास्ट ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके जगह पे रहता तो डेफिनेटली, अगर मुझे ये मेरे सक्सेस का कर्व ट्रेडिंग का ये है, तो मैं एक छोटी सी फीस दे के कोर्स ज्वाइन करता। अब होता क्या है, एंड ऑफ कोर्स जेन्युइन कोर्स, जैसे मीन्स आप खुद जज कर सकते हो जेन्युइन क्या है। तो होता क्या है कि आपका जो लर्निंग कर्व है ना, ये जो आप यूट्यूब में यहाँ से वहाँ से घूमोगे, ये 10-12 बुक्स पढ़ोगे, या यूट्यूब के 100 वीडियोस देखोगे, उसमें भी कोई 1 नंबर पे रहेगा, 20 नंबर पे रहेगा, सीक्वेंस नहीं रहेगा, कोई प्रॉपरली डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए नहीं रहेगा,
तो ये टाइम इज मनी एक्चुअली। तो आ, ये लर्निंग का बहुत स्टार्ट में फ्लैट रहता है, और हमें चाहिए कि ये वाले पॉइंट अचीव करे ताकि उसके बाद जहाँ पे जो बेनिफिट वाला पार्ट है वो हम फास्ट पहुंच सके। तो कभी भी मैं खुद भी अगर आप देखो तो अभी फॉर एग्जांपल मैं ऐप डेवलप कर रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं खुद बैठ के नोड जेएस, एक्सप्रेस, नोड एक्सप्रेस, फ्रंट एंड में व्यू या फ्लटर, ये सब मैं रिएक्ट जेएस, ये सब मैं खुद नहीं करता हूँ। मैंने क्या किया है कि मैंने एक 15 साल के बंदे को हायर किया है, और उसके अंडर मैंने टीम क्रिएट की है। क्यों? क्योंकि उसके एक्सपीरियंस से मेरा ये जो लर्निंग कर्व है ये फास्ट हो जाए, और मैं ये पॉइंट पे पहुंच सकूं जहां से मुझे जो एक्सपोनेंशियल बेनिफिट है एक अच्छे ऐप के, वो मिल सके। तो बहुत सारी लोग लाइफ में गलती करते हैं, एंड ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे ये करने के लिए आपको पैसा स्पेंड करना पड़ता है, जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट में हमें पैसा स्पेंड करना पड़ता है। तो और कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे, आपको भी मालूम है कि ये लाइफ की स्टोरी है, स्टॉक मार्केट में भी एप्लीकेबल होती है, आप हर जगह पे एप्लीकेबल होती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। आप अपने बच्चों को का भी अगर लर्निंग का बढ़ाना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी बढ़िया है, मैं नहीं कहता हूँ बहुत बुरा है। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सीखना रहता है, जैसा कि ऐप डेवलपमेंट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, और अगर आप गलत सीख लिए तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका लॉस भी हो सकता है या आपका उसमें से इंटरेस्ट भी निकल जा सकता है। तो ऐसे मोमेंट पे एक सही मेंटोर सिलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। भले आपको उसके लिए कुछ पैसा देना पड़े। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्ट में जो लर्निंग का फ्लैट रहता है ये आप, और हर एक इसमें रहता है, ऐप डेवलपमेंट में भी स्टार्ट में मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बट जैसे ही ये फेस निकल जाता है और ये पार्ट आता है, तब आपको उसका रियल बेनिफिट मिलता है, और तब आप सक्सेस के नज़दीक होते हैं, और ये जो पार्ट है ये पार्ट में आप पैसा कमाते हो। तो क्या आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आया? ये लाइफ का कंसेप्ट है, सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है। हर एक आदमी को लर्न मीन्स एआई भी सीखना, ऑफ कोर्स आगे जाके मैं एआई भी सीखूंगा, फिलहाल ऐप में मैं इंटरेस्टेड हूँ, बट तभी भी मेरी लर्निंग का ऐसे ही रहेगा, राइट? ताकि मेरा ये जो इनिशियल फेज है ये बहुत फास्ट कवर हो जाए। तो अगर आपको ये समझ में आया तो एक बार यस करना, क्योंकि यही चीज़ एक ज़रूरी है लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। अगर आप अपने 9 to 5 के जॉब से सुखी हो, आपको लगता है ज़िंदगी भर यही जॉब करना है, कुछ सीखना नहीं है, तो आपके लिए ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत फास्ट पैसा कमाना है, सक्सेस पाना है, जॉब में भी बड़े पोजीशन पे जाना है, तो जो मैंने कंसेप्ट कहा उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरा कंसेप्ट नहीं है, ये दुनिया के जो बेस्ट एंटरप्रेनर्स है उनका कंसेप्ट है, जो आप बहुत सारे बुक्स पढ़ते हो, समझते हो लोग कैसे आगे बढ़ते हैं, इसका कंसेप्ट है। अब 3 स्टॉक्स जिसका मैं एनालिसिस करूंगा, RVNL, क्यूपिड, गोदरेज, राइट? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि FIIs, आज का डेटा गलत रहेगा, ये 18 तारीख का है। FIIs खरीद रहे हैं, DII भी खरीद रहे हैं, और ये है अगर आप देखोगे ये डेटा है आज का। ओके, आज का डेटा क्या कह रहा है? तो आज का डेटा ये कह रहा है कि 25,500 इज अ सपोर्ट, जो कि इतना ज़्यादा लग नहीं रहा है। 25,000 पे लोगों ने कॉल बेचना चालू किया है, तो लोगों को लग रहा है 25,000 तक जा सकता है। 25,800 इज अ रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस, यानी कि लोगों को लगता है 25,800 के का आप नाम ही मत निकालो। जिस तरीके से 25,800 को टच करते ही नीचे आ गया, तो ये रेजिस्टेंस है। और बीच में ये 25,500
एक सपोर्ट है जो मुझे लगता है वीक है, आराम से टूट जाएगा और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो लोगों को बेचने की हिम्मत नहीं हो रही है, कॉल डायरेक्टली 25,000 पे बेच दिया है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बहुत डिटेल कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, तो और होप आप बोर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट हम क्यों कर रहे हैं, हम स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं, दो या तीन चीज है। हम स्टॉक मार्केट में इसके लिए नहीं आए हैं कि आप रोज शाम को आके मेरी बकबक सुने। हम स्टॉक मार्केट में इसके लिए नहीं आए हैं क्योंकि हमें राकेश झुनझुनवाला जी का जो स्टॉक सिलेक्शन है वो पसंद है, या हमें वॉरेन बफेट का जो लेक्चर देते हैं वो पसंद है, या शो ऑफ करने के लिए नहीं आए हैं। हम सिर्फ एक ही चीज स्टॉक मार्केट में आए हैं, पैसा कमाने के लिए। और ये पैसा कमाते वक्त हमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है, बट ऑब्वियसली हर एक आदमी को हर एक सब्जेक्ट में आती है जब वो नया रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमने चार्ट पढ़ लिया और पैसा कमा लिया। अगर ऐसा होता था तो हर एक आदमी जो चार्ट पढ़ता था वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता था। बट चार्ट के साथ एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी या ओवरऑल जो कंसेप्ट है लाइफ में, सिर्फ स्टॉक से नहीं, ओवरऑल, यानी कि आप स्टॉक क्यों कह रहे हो, आप सोना चांदी से भी पैसा कमाना चाहते हो, आप रियल एस्टेट से भी पैसा कमाना चाहते हो, तो ये जो पूरा प्रोसेस है पैसा कमाने का, जहां पे स्टॉक एक जरिया है, स्टॉक मार्केट एक जरिया है, उसमें हम कैसे, यानी कि जो पैसे कमाने के प्रोसेस में हम कैसे आगे निकल सकते हैं या कैसे अच्छे तरीके से कमा सकते हैं, या जो गलतियां है उससे कैसे बच सकते हैं, मुझे लगता है ये मेरा फर्ज है कि मैं आपको इसके बारे में भी डिटेल में बताऊं, ताकि आपसे कोई बड़ी गलती ना हो। आपका मेन गोल, वापस ध्यान रखना, लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। स्टॉक मार्केट एक जरिया है, बट एट द सेम टाइम स्टॉक मार्केट के साथ बहुत सारे चीज है जो हमें ध्यान रखना है, ताकि अगर हमने पैसा कम कमाया है तो और कमा सके, और अगर पैसा कमा चुके हैं तो वो पैसा संभाल के और कैसे बढ़ाए, उसके बारे में भी हमें पता चले, जो चार्ट्स आपको नहीं समझा सकते। आपको चार्ट्स लिमिटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। अब अगर आप एग्री करते हो तो यस लिखना, अगर आपको बोरिंग लिख रहा है तो बोरिंग लिखना। मैं आपकी जो भी राय है वो सराख होके। अब यहां पे आप देखोगे ना, थोड़ा सा ध्यान देना, ये डेली चार्ट है और ये जो है ये सेलिंग प्रेशर है, क्लियर कट सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। और ये सेलिंग प्रेशर इतना पावरफुल है, और यस ये सपोर्ट है, तो यहां पे मुझे ये भी समझ में आया, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, राइट। बहुत सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर बन चुका है। जब डील हुई थी यूएस की, तब ये सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग था, अभी तक यहां से सेलर्स गए नहीं थे, तो इसके लिए वापस एक रेड कैंडल बनी और पावरफुल रेड कैंडल बनी। और आपको पता रहेगा, तभी से मैं कह रहा हूं कि मार्केट में वीकनेस है, मार्केट ने ये पूरा सेलिंग प्रेशर अभी तक डाइजेस्ट नहीं किया है, राइट। इतना समझ में आया। अब आप थोड़ा सा देखिए, मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ओके। अब आज की अगर ये कैंडल नहीं रहती, ओके, आज की अगर ये कैंडल नहीं रहती, इमेजिन करना ये कैंडल नहीं रहती, ओके, तो मार्केट बुलिश कब रहता? तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो 26,000, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, इसके बाद मार्केट बुलिश रहता। क्यों? क्योंकि यहां पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। सिंपल है, समझ में आ रहा है, 26,000 एक मेजर रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने वहां से नीचे आया था। बट आज क्या हो गया? आज मार्केट ने एक नया सिग्नल दे दिया कि 25,800 भी रेजिस्टेंस है और पावरफुल रेजिस्टेंस है। आप ये कैंडल देख सकते हो। तो चलो, हम लोग ने रिस्पेक्ट किया कि
25,800 भी एक रेजिस्टेंस है जिसको मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। बट अब रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो बहुत बात कर लिया, नीचे के इसमें देखते हैं कि सपोर्ट कौन से। तो यहां पे देखोगे एक सपोर्ट है, फंटास्टिक। अब यहां से आप ढूंढते जाओ सपोर्ट कौन सा है। ये एक सपोर्ट है, बट ऑब्वियसली क्योंकि मार्केट ने 26,000 का तभी रेजिस्टेंस दिया था। दूसरा रेजिस्ट सपोर्ट जो हमारे आंखों से बच रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आंखों से सपोर्ट बच रहा है, जो हमें नहीं मिस करना है, वो है 25,400 का, जो बहुत से लोग मिस करेंगे। क्योंकि आप ध्यान देना, ये वाला जो सपोर्ट है, ये जो 25,400 वाला सपोर्ट है, इसके वजह से तो 25,800 का रेजिस्टेंस बना, राइट। और ये सपोर्ट अभी तक टूटा नहीं है। ये दिख रहा है आपको कि टूट गया, मार्केट बर्बाद हो गया, बट वैसे नहीं है। 25,400 ने 25,800 का रेजिस्टेंस बनाया था, राइट। ये वाले सपोर्ट ने ये वाला रेजिस्टेंस बनाया था। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि मैं अब आपको आज 15 मिनट्स में नहीं दूंगा मैं, क्योंकि थोड़े से बड़े बड़े मूव्स है। अब मेरा ये मानना है, ध्यान से सुनना, मेरा ये मानना है 25,365, आपको मजाक लगेगा बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। 25,365 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग के बाद ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा, और मेरा पहला टारगेट रहेगा 25,200 और मेरा दूसरा टारगेट रहेगा 24,800। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे आप देखोगे 25,000 भी एक टारगेट रहेगा, तो मेरे 3 टारगेट रहेंगे, 1 2 3। बट एंट्री पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया है, राइट। ये मेरा एंट्री पॉइंट है, मैं इसके बाद ही पुट लूंगा, क्योंकि ये वाला जो जोन है ना, ये जितना लगता है उतना आसान नहीं है। यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है, तो थोड़ा सा मैं रिस्क आपको भी लेना नहीं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। आपको रिस्क लेना है, ऐप में रहो, क्योंकि आप अगर प्रॉपरली हमारे साथ विथ मिनिमम स्टॉप लॉस 15 मिनट्स के, झट से कभी रिवर्स हो रहा है, क्या हो रहा है, करना चाहते हो, फंटास्टिक है। बट अगर आप खुद इतना बड़ा रिस्क लोगे, बहुत डेंजरस है। एंट्री 25,365 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 25,200 का पहला टारगेट, 25K का दूसरा टारगेट, 24,800 का तीसरा टारगेट। अब मैं ऊपर का ट्रेड कब लूंगा? और ये होता है जब मेरा गला सही रहता है, मैं खांसी नहीं करता हूं, तब मैं अच्छे तरीके से बात कर सकता हूं, वरना बात करने में सीरियसली दिक्कत हो जाती है। आप बहुत से बार बोलते रहेंगे कि सर आप 10 मिनट में ही बंद कर देते हो। ये नोट कर लेना, क्योंकि कॉल के लिए मुझे 15 मिनट्स का यूज करना पड़ेगा। मेरे कॉल के लेवल्स क्या रहेंगे? मेरे कॉल्स के लेवल रहेंगे 25,660 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और पहला टारगेट रहेगा 25,700, एंड दूसरा टारगेट आपको हैरान हो जाएगी अब के बार जब मार्केट 25,800 जाएगा। तो 25,660 के बाद ही 2 टारगेट्स मैं अचीव करूंगा, राइट। 660 ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप आपको पूरा का पूरा पता चला रहेगा। बीच में गैप बड़ा है, बट कुछ कर नहीं सकते। मैं कहता हूँ महाभारत का युद्ध है उधर, अर्जुन, कौरव, पांडव, द्रोणाचार्य, भीष्म, सब महारथी वो जोन में बैठे हुए हैं।
आपकी हालत ख़राब कर देंगे। आप छोटे से, आप और मैं क्या, छोटे से प्यादे हैं, हमें हमारे कपड़े उतार के घर पे पूरा पैसे भी से निकाल देंगे। यानी कि यही वो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस है जो वहाँ पे झगड़ा करेंगे। तो इसके लिए वो ज़ोन में, जो कि मैं नो ट्रेड ज़ोन कहता हूँ, बहुत संभल के रहना। और उसके बाद जो मक्खन की तरह जाएगा, वो सही चीज़ है जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ी सी सिंपल नहीं, बैंक निफ्टी भी देखो थोड़ी सी सिंपल नहीं हो सकती। बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या है, तो 60,400 के बाद 200 पॉइंट्स और 61,200 के ऊपर 200 पॉइंट्स। तो ये रह गया बैंक निफ्टी के लेवल्स। सेंसेक्स के लेवल्स फटाफट ये करते हैं। होप आपको सेंसेक्स में जो एनालिसिस किया था वो पसंद आया रहेगा। सेंसेक्स के जो लेवल्स है वो है, सेंसेक्स में कुछ भी नहीं दिख रहा, बट स्टिल 82,100, सेंसेक्स के लेवल्स टू बी सीरियस इतना मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा आज। 300 पॉइंट्स, ओके, और 83,200, 83,600 और 84K। तो ये रहे सेंसेक्स के लेवल। अब 3 स्टॉक्स जिसके मैं एनालिसिस करूंगा। आरवीएनएल सही है बट कंसोलिडेट हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, नो इश्यूज, बट कंसोलिडेशन है। क्यूपिड बहुत फैंटास्टिक है बट रैली खत्म हो चुकी है। अब क्यूपिड में आप कूदना मत। गोदरेज प्रॉपर्टीज कंसोलिडेशन हो रहा है, ऊपर आने के लिए टाइम लगेगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।